देखो कल हम लोग ने फॉल्ट देखा था, ठीक है। फॉल्ट का कुछ जिसको भी प्रॉब्लम्स आ रहे है ना, उसके लिए आप बिल्कुल वरीड नहीं हो, बिकॉज मैं आपके ग्रुप्स में है ना कुछ फिगर्स भेजूंगा, बिकॉज राइट नाउ आई एम वेरी बिजी, दैट्स वाई मैंने कल नहीं भेज पाया, ठीक है। बट यू डोंट डोंट बी वरीड, है ना, क्यों मैं आपको वो फिगर 3D डायग्राम के साथ में मैं आपको वो चीज़, वो चार्ट वगैरह, नॉर्मल फॉल्ट का, रिवर्स फॉल्ट का, ठीक है, एवरी जितना मेरे पास फॉल्ट है सब मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। स्टिल, okay, good afternoon. So tomorrow, by from today, we'll start the ore deposits. ठीक है, that is ore geology. आप देखेंगे सिलेबस में आपका एक और भी लिखा है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कोर जियोलॉजी है, ठीक है, दैट इज़ वेरी वास्ट ब्रांच, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा आपका कोर पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपको तो पढ़ना नहीं है उतना, ठीक है। सो यू ओनली फोकस्ड, ठीक है, कि कौन किसका और है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो, और थोड़ा मोड़ा अगर जानना है तो आपको जानना भी चाहिए वैसे, है ना, कि कौन सा डिपॉजिट कहाँ डिपॉजिट है ना। मान लो अगर मैं बोल दिया गोल्ड, ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया में वो कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हड्डी गोल्ड फील्ड है ना। फिर अगर मैं और भी बोल दिया डायमंड कहाँ मिलेगा, तो पन्ना, है ना। तो ये सब आपको थोड़ा सा डिपॉजिशन जो है वो डिपॉजिट का वो याद रखना है, ठीक है। और कुछ और का नाम वो याद रखना है, ठीक है। तो और का नाम वगैरह मैं लिखवा दूंगा, है ना, और उसका लोकेशन भी लिखवा दूंगा, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। बट स्टिल ये ओनली द ब्रीफ आइडिया ऑफ द व्हाट इज द ओर मिनरल, है ना, व्हाट इज द डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ ओर, ठीक है। सो ये सब थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, है ना। योर टॉपिक इज द ओर डिपॉजिट्स, ठीक है, ओर जियोलॉजी, है ना। दिस इज द ओर जियोलॉजी। सॉरी, व्हाट हैपनिंग। ये ऐसा कलर क्यों चेंज हुआ, आई डोंट नो। वेट, ओके, ठीक है। सो दिस इज द ओर जियोलॉजी। हम्म, ओर जियोलॉजी, ठीक है। तो देखो, व्हाट इज ओर मिनरल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज ओर मिनरल। ओर मिनरल किसको बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज ओर मिनरल? अ मिनरल जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है, द मिनरल, है ना। और वैसा मेटल जो एक्सट्रैक्ट करे, है ना, उस मिनरल से, जो कि हमको प्रॉफिट हो, ठीक है ना। सपोज दैट कि आप को जो एक्सप्लोरेशन में जो खर्च आ रहा है, ठीक है, और जो हमारा ओर का जो वैल्यू है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि उसका ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, तभी उसको हम लोग ओर मिनरल बोलेंगे, ठीक है। सो यू राइट नाउ द डेफिनेशन ऑफ द ओर, अ मिनरल, a mineral from which a mineral from which one or more one or more metals can be extracted। देखो ये थोड़ा सा बोरिंग चीज़ है, ठीक है, ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा आराम से इसको लेके पढ़ना, है ना। अ मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, है ना, एट अ प्रॉफिट, ठीक है, इज नोन एज ओर मिनरल, इज नोन एज ओर मिनरल, ठीक है।
और उसके साथ एक होता है दैट इज द गैंग मिनरल, ठीक है। ये ओर मिनरल का डेफिनेशन हो गया। एंड व्हाट इज द गैंग मिनरल? गैंग मिनरल कोई बता सकता है किसको बोलते हैं? वैसा जो कि मतलब समझ जाओ कि वो डिस्कार्डेड वाला है, मतलब इम्प्यूरिटीज जो ओर मिनरल के साथ में रहता है ना, दैट इज योर गैंग मिनरल, ठीक है। गैंग मिनरल है ना। तो गैंग मिनरल सिंपली अ यूजलेस मिनरल, ठीक है, जो किसके साथ एसोसिएट होता है? आपके ओर के साथ, ठीक है। अगर आप ओर निकाल रहे हो, है ना, यू नो बॉक्साइट है मान लो, ठीक है, तो आप बॉक्साइट से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक, मतलब और एल्युमिनियम को आप निकाल रहे हो, ठीक। तो उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज मिलेंगे, है ना। सो दैट इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड द गैंग मिनरल्स, ओके। सो यू राइट डाउन द useless mineral, useless mineral which occur in association with, देखो आई थिंक कल तक क्लास चलेगा जियोलॉजी का, ठीक है। 2 दिन मैं इसमें लूंगा, है ना, और फिर उसके बाद फिर आपका ये जियोलॉजी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो एसोसिएशन विथ, और फिर ऐसा नहीं है, अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो बिल्कुल पूछ सकते हो, है ना, मैं क्लास कंडक्ट कर सकता हूँ विद दी वो, है ना। अपना टॉपिक के साथ में आप हमको भेज देना, है ना, मैं आपको वो करके बता दूंगा, ठीक है। अगर ऐसे ही बताने का हो तो ऐसे ही बता दूंगा, क्लास कंडक्ट करने का तो क्लास भी कंडक्ट कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसकी, है ना। प्रॉब्लम्स बिल्कुल मत छुपाना अपना, है ना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन द जियोलॉजी इन एनी टॉपिक्स, ठीक है, नॉट ओनली कि व्हाट आई टॉट इन क्लास, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है ना, एंड व्हाट आई टीच, है ना, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके सिवाय भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है जियोलॉजी से, कोई भी ब्रांच से रिलेटेड, सो यू कैन, ठीक है ना, आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। So this is the gangue mineral. Okay. So the useless mineral which occur in association with the ore are called the gangue minerals. ठीक है. And you know these commonly discarded in the treatment of the ore. जब हम ore को ट्रीटमेंट करते, ट्रीटमेंट मतलब है बेनिफिशिएशन, ठीक है, जो जितने भी मिनरल रिलेटेड लैब है, ठीक है, जैसे आप एनिमल हो गया, ठीक है, एनिमल जमशेदपुर है ना नेशनल मिनरल लैब, ठीक है, तो वो क्या करता है? बेनिफिशिएशन करता है ना, मतलब मिनरल को पूरा ओर को एक्सट्रैक्ट करता है, उसके बाद वो पूरा पॉलिशिंग वगैरह जो भी, ठीक है, तो जो मिनरल वेस्टेज है उसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। एंड द कॉमन गैंग मिनरल्स, अगर आप एग्जांपल्स में लिखना चाहते हो कि कौन कौन सा गैंग मिनरल हो सकता है, तो योर दिस इज क्वार्ट्ज, है ना, कैल्साइट, ठीक है, बेराइट, ये सब एसोसिएट जनरली एसोसिएट होते हैं, ठीक है, फेल्सपार है ना, एक्सेट्रा पर ये सब जो है ये सब गैंग मिनरल्स, ठीक है, राइट, है ना। एंड व्हाट इज टेनर? टेनर किसको बोलेंगे? जो अभी मैं सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देख लेता हूँ किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। सर जियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, श्योर श्योर बिल्कुल करवाऊंगा, है ना, बिल्कुल करवाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, आपके पास क्वेश्चन बैंक भी होगा, आप देख लो, 5 साल क्वेश्चन करके जाओ, बहुत है ना। यस वेरी गुड। हाउ मच मेटल कंटेंट, ठीक है, व्हाट इज टेनर? टेनर इज अ मेटल कंटेंट, है ना। तो इससे एक्चुअली क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। सो इफ मैं उसको कल करवाता हूँ ना, कल थोड़ा सा मैं आपको न्यूमेरिकल बेस बताऊंगा, है ना, इतना परसेंट और रिजर्व है तो क्या होगा, है ना, वगैरह वगैरह। अब सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ। टर्म टेनर, सो टेनर डिस्क्राइब्स दी मेटल कंटेंट, कितना मेटल कंटेंट है उस ओर में, ठीक है, मेटल कंटेंट ऑफ एन ओर, ठीक है, इज कॉल्ड दी टेनर, है ना। सो दैट इकोनॉमिकली वो वर्केबल हो, ठीक है ना, और आपका जो एक एक सर्टेन परसेंटेज में तो होना ही चाहिए, ठीक है, मेटल कंटेंट, जिससे आप प्रॉफिट कमा सको,
ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 5 रुपए का और निकाल रहे हो और उसको 3 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है। तो फिर आपको फायदा नहीं होगा, तो हम लोग उसको वो डिपॉजिट को हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग अपना फायदा देख के ही वो वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो अब कुछ हम लोग और कहाँ से आया, ठीक है, कैसे बना, है ना। तो आपको पता है कि जनरली जो आपका मिनरल या ओर जो भी, ठीक है, वो आपका जो बनता है ना, वो आपका मैग्मा प्रोसेस से ही बनता है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स, मैग्मा, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। जब पानी मिलता है तो वहाँ पे भी कुछ मेटल्स बनते हैं, ठीक है। सो आखिर वही सब मेटल्स ना आज आपका जो एक्सपोज्ड है, ठीक है, सरफेस पे, वो आपको मिलते हैं, राइट, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ओरिजिन देखेंगे, है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम थोड़ा सा देखेंगे सिर्फ, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा जानने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ईजिली मैं आप नाम लिख लेना कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और मैं उसका सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, लिखने का भी कोई ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। तो जो जो लिखने का ज़रूरत है वो मैं खुद बोल दूंगा, लिखो, ठीक है। जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो लिखते चलो, ठीक है। सो देखो, एक होता है सिंजेनेटिक, एक होता है एपिजेनेटिक ओर डिपॉजिट, है ना। दो टाइप का डिपॉजिट होता है ना, ओर में। देयर इज अ टू टाइप ऑफ डिपॉजिट, है ना। फर्स्ट वन इज अ सिंजेनेटिक एंड द सेकंड वन इज द एपिजेनेटिक ओर डिपॉजिट, ठीक है। एपिजेनेटिक, तो पहले सिंजेनेटिक देखो क्या बोलता होता है। अच्छा, लिख ही देता हूँ, एपिजेनेटिक, ठीक है। एपिजेनेटिक, सिंजेनेटिक किसको बोलेंगे, जब, अब देखो अब क्या होता है कि और तो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और जब है ना, ऐसा तो नहीं कि आप जा रहे हो रास्ते चलते आपको अरे ये तो और मिल गया, ऐसा तो नहीं। और भी किसके साथ होता है, एसोसिएट के साथ होता है, रॉक के साथ में, ठीक है। आपको उस रॉक में मिलेंगे, है ना। मानो कोई पहाड़ है तो पहाड़ में पूरा ही और तो रिजर्व नहीं होता, वो रॉक के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, ठीक है। सपोज दैट मान लो यहाँ पे और है, ठीक है, मान लो यहाँ पे रॉक है, ठीक है। अब इसके अंदर में कुछ मेटल कंटेंट होंगे, राइट, है ना। इसी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का भी, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट ब्रांच, दिस इज दैट ब्रांच इज कॉल्ड द मिनरल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लोरेशन पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे। सो दिस इज द सेम जेनेटिक और डिपॉजिट में क्या होता है कि वैसा और डिपॉजिट्स जो, मान लो जब रॉक बन रहा होगा, ठीक है, जब रॉक बन रहा होगा, ठीक है, जब रॉक इनक्लोज्ड हो रहा होगा तो सेम टाइम में जो है वो वहाँ पे और जो है डिपॉजिट हुआ होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सेम जेनेटिक और डिपॉजिट्स, ठीक है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ सेडिमेंट्री और डिपॉजिट, जितने भी सेडिमेंट्री और डिपॉजिट्स है, ठीक है, वो आपका जनरली सिंजेनेटिक ही होते हैं, ठीक है। समझ में आया सिंजेनेटिक क्या होता है, कि वैसा और डिपॉजिट्स जो कि सेम टाइम में जब रॉक का जब इनक्लोजिंग हो रहा था, ठीक है, जब रॉक या बन रहा था, ठीक है, तो उस टाइम जहाँ पे जब वो डिपॉजिट हुआ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंजेनेटिक। और एपिजेनेटिक किसको बोलेंगे, वैसा डिपॉजिशंस जो कि लेटर देन इनक्लोजिंग, मतलब रॉक बन गया, उसके बाद से कुछ फेनोमेनन हुआ होगा उस रॉक में, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपका जो डिपॉजिशन हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एपिजेनेटिक। सो देयर, always remember there's a two type of deposit, syngenetic. You can write the definition of the syngenetic is it clear to everyone? अच्छा, डेफिनेशन लिखो, उसके बाद फिर लिखो द ओ डिपॉजिट्स, जिसको राइटिंग नहीं समझ में आएगा मैं बोल भी रहा हूँ तो आप सुन के भी लिख सकते हो, ठीक है। द ओ डिपॉजिट्स दैट आर फॉर्म लिख दो, दैट आर फॉर्म at the same time, at the same time, ठीक है, as the enclosing rock, as the enclosing rock, ठीक है, are called, syngenetic ore deposit,
same genetic ore deposit. Clear? And best example include sedimentary rock. ठीक है? फिर एपिजेनेटिक में लिखो the ore deposits that are formed later than the enclosing rock. ठीक है, उसके बाद are called epigenetic ore deposit. क्लियर है ना? तो इसमें बेस्ट एग्जांपल्स लिख लो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन, हाइड्रोथर्मल ore deposit. ठीक है, हाइड्रोथर्मल मतलब होता है कि हाइड्रो और थर्मल है ना, पानी और वाटर का जो और हीट, ठीक है, उसका जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वो आपका मैं बताऊंगा हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट क्या होता है. ठीक है, और इससे बहुत सारा डिपोजिशन है जो कि मैग्मा के एसोसिएशन के साथ में होता है. ठीक है, तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द ओर डिपॉजिट बेसिकली. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन का सिर्फ नाम लिखवा दे रहा हूँ. ठीक है, और आप लोग सिर्फ नाम लिख लो और उसका डेफिनेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यू कैन रीड फ्रॉम द गेम बांगल. ठीक है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज को स्किप कर सकते हो क्लासिफिकेशन को. ठीक है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपका इतना क्लासिफिकेशन पे आपका जाएगा. ठीक है, जियोलॉजी से एक और दो क्वेश्चन गेट में आना है. ठीक है, तो वो आपको सिंपल ही क्वेश्चन मिलेगा ना, बेसिकली इग्नियस से दे दिया या फिर ज़्यादा चांस है स्ट्रक्चरल से दे दिया. ठीक है, तो ये, और बाकी कोल वोल से अगर दिया तो कोई बात ही नहीं है ना. तो थोड़ा सा मैं आपको बस वो बता दूंगा कि कहाँ पे क्या डिपोजिशन है. बाकी क्लासिफिकेशन अब देखो, क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा होता है. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओ डिपॉजिट, सिर्फ नाम लिख लो बस. ठीक है, यू राइट only the names of the there's a different ways of the ore deposits. ठीक है, अब कैसे कैसे ore deposition होता है. ठीक है, that is the ways है ना. क्लासिफिकेशन इट मीन्स कैसे वो हो रहा है, कहाँ से वो आ रहा है. ठीक है, that depends on the process that may operate to produce. ठीक है, so that's a very बहुत तरीके से क्लासिफिकेशन होते हैं है ना. So the first one is your magmatic deposits. First one is a magmatic ore deposit. Sorry, O छूट गया है, लगा लेना. This is a magmatic ore deposits. Second one is a sublimation ore deposits. मैं देखो सबका मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, sublimation ore deposit. Third one is a pigmatitic ore deposits. पिगमाटाइट जिसको बोलते हो है ना, सुने होगे पिगमाटाइट. Generally contain various type of minerals like granite है ना, ये सब बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं. ठीक है, पिगमाटाइट हो गया. फिर दूसरा आपका हो गया, चौथा में लिखो हाइड्रोथर्मल ओर डिपॉजिट्स. हाइड्रोथर्मल ओर डिपॉजिट्स, ओर डिपॉजिट. ठीक है, नाउ फिफ्थ में लिखो सेडिमेंटेशन ओर डिपॉजिट. ये तो बहुत इजी है, जो सेडिमेंट्री से नाम से ही कुछ कुछ पहचानने की कोशिश करो. सेडिमेंटेशन ओर डिपॉजिट, राइट, यहाँ तक हो गया है ना. नाउ नेक्स्ट वन यू राइट डाउन, सिक्स्थ में लिखो रेसिजुअल डिपॉजिट, जिससे आपका बॉक्साइट वगैरह जो हो गया ना, लीच्ड. ठीक है, सो रेसिजुअल डिपॉजिट्स. ठीक है, ऑक्सीडेशन ये मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन इनरिचमेंट. ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन इनरिचमेंट. सुपरजीन सल्फाइड इनरिचमेंट होता है. ठीक है,
इसका मैं आपको बता दूंगा क्या होता है ये, ठीक है। और फिर लास्ट में 8वां में लिख लो मेटामॉर्फिक डिपॉजिट्स। मेटामॉर्फिक डिपॉजिट्स, सो ये सब जो है ना, ये सब आपका डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं हम्म कि कैसे क्या होता है। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है, ओके। सो दीज आर द डिपॉजिट्स ऑफ द ओ, है ना, these are the basically these are the ways of the deposition of the, ठीक है, ठीक है, दैट्स फॉर्म्ड इन मेनी डिफरेंट वेज, सो दीज टाइप ऑफ द वेज, ठीक है। पहला मैग्नेटिक डिपॉजिट्स है, ठीक है। मैग्नेटिक डिपॉजिट्स बोलने का मतलब क्या है, ठीक है, कि वो आपको समझ में आ रहा है कि वो मैग्मा से आ रहा है, ठीक है। सो दैट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ आप बस सुनते जाना, ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट, है ना, मैग्नेटिक। और अगर लिखना है तो आप केम बैंगर से लिख लेना, ठीक है। बैंगर की बुक सबके पास होगा, वो पढ़ लेना, मैं आपको बस समझा देता हूँ क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक डिपॉजिट्स क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइज करता है मैग्मा से, ऑब्वियसली मैग्मा से होगा, मैग्नेटिक डिपॉजिट से, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा आपका जो मिनरल है, वो जो और मिनरल्स है वो डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इसमें भी क्लासिफाई किया गया है। एक होता है अर्ली अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स, और एक होता है लेट मैग्नेटिक। जैसे अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स क्या होता है कि जब मैग्मा स्टार्ट हुआ, ठीक है, मतलब इरप्ट हुआ, तो उस तुरंत फिर वहाँ पे जल्दी जो बनता है दैट इज अर्ली, ठीक है। और लेट जो बच जाना इट मीन सिरोसिस, ठीक है। तो अर्ली में भी इसको दो भाग में बांटा है, ठीक है। एक बांटा है आपका डिसिमिनेटेड, डिसिमिनेटेड, ठीक है। दूसरा बांटा है आपका सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन। डिसिमिनेटेड क्या होता है, देखो, डिसिमिनेटेड मतलब होता है जब मान लो कि जब मैग्मा क्रिस्टलाइज कर रहा है, ठीक है, डीप सीटेड कंडीशन में, है ना, तो एक ग्रैनुलर इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो अर्ली फॉर्म क्रिस्टल्स है, ठीक है, जो अर्ली जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, ठीक है, जल्दी बनने वाला मिनरल, दैट्स अकर इन द डिसिमिनेशन। मतलब मान लो कि एक रॉक बना, ठीक है, एक रॉक बना, और उसमें डिसिमिनेटेड फॉर्म मतलब समझ में आता है कि इधर उधर छितराया हुआ, ठीक है, इस टाइप से, दिस इज कॉल्ड डिसेमिनेशन, ठीक है। ये द ग्रेन्स ऑफ द ओर फाउंड स्कैटर्ड, ठीक है, सारे जो ग्रेन्स है ओर का वो स्कैटर्ड होंगे पूरे रॉक्स में, ठीक है, थ्रू आउट द रॉक्स, ठीक है। सो द होल रॉक मास कंस्टिट्यूट द ओर डिपॉजिट। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये पूरा ही जो रॉक मास है, ठीक है, ये पूरा क्या है, ओर से भरा पड़ा है, ठीक है। सो द डिसेमिनेशन डिपॉजिट्स अकर इन द शेप ऑफ द डाइक हो सकता है ना, स्मॉल स्टॉक हो सकता है, मास हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इग्नियस मास, है ना। सो एन एग्जांपल ऑफ डिसेमिनेशन डिपॉजिट इज द डायमंड, ठीक है। डायमंड जो आपका जो मैग्मा से जो डायमंड बन रहा है, ठीक है, जो एमपी में है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पन्ना डायमंड फील्ड है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिसेमिनेटेड डिपॉजिट्स, ठीक है। दिस इज द पन्ना, है ना, पन्ना जो एमपी में है। और हमेशा याद रखो कि जो डायमंड जो है वो एक पाइप में मिलता है, दैट पाइप इज कॉल्ड किम्बरलाइट पाइप, ठीक है, किम्बरलाइट पाइप। तो अगर किम्बरलाइट जहाँ पे मिल रहा है, सो दिस इज द वेरी 90% पॉसिबिली, ठीक है, पॉसिबल कि वहाँ पे आपको डायमंड मिलेंगे। और कैसा फॉर्म में मिलेंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे। पूरा किम्बरलाइट का जो मास होता है, ठीक है, समझिए किम्बरलाइट एक मास है, और उसमें आपका डायमंड का स्कैटर्ड पार्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एमपी में जो पन्ना डायमंड फील्ड है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिसेमिनेशन डिपॉजिट्स। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस, किम्बरलाइट पाइप, वेरी गुड, ठीक है ना, यस, डायमंड, ओके। सो नाउ दूसरा जो है वो आपका सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स होता है। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है कि वो एक जगह के सेग्रीगेट होते, मतलब जमा हो जाना, ठीक है। तो एक जगह जमा होना वो कहाँ कैसे होता है, ये ग्रेविटी सेटलिंग के कारण क्या होगा, सेग्रीगेशन, कि जो भारी जो मिनरल इसकी डेंसिटी जो ज़्यादा होती है, वो आपका इस टाइप से सेग्रीगेट हो जाता है, ठीक है, ऑन द बॉटम ऑफ द रॉक्स, ठीक है।
सो दीज आर दी, सबसे पहले तो ये अर्ली मैग्मेटिक है, ठीक है, that are formed as a result of the gravitative crystallizations differentiation in which जो ओर है वो आपका कंसंट्रेट हो जाता है एक पर्टिकुलर पार्ट में ना, एक मानो एक पूरा एक इग्नियस मास है ये वाला, ठीक है, दिस इज इग्नियस मास, ठीक है, और इसमें आपका ग्रेविटी के कारण जो सेग्रीगेट हो गया है, ठीक है, मिनरल, तो वैसा मिनरल जो बनेगा दैट इज जो लेंस शेप के बनते हैं, ठीक है। सो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रोमाइट, ठीक है, क्रोमाइट का। तो क्रोमाइट इज और सेग्रीगेशन डिपॉजिट है ना, क्रोमाइट थोड़ा सा आपको उसका डेंसिटी भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अर्ली मैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा आता है आपका लेट मैग्नेटिक, ठीक है, ये समझ में आया, यस और नो, समझ में आ रहा है? आयुष, अमन, आकृति, वैभव, do you all understood or not? ठीक है, this I know कि this is a little bit boring और little bit क्या थोड़ा ज़्यादा ही boring है, but still it is very interesting, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से अगर आपको मिनरल के बारे में बहुत जानने की इच्छा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल, अभी आप न्यूज़ भी सुनते होंगे कि जीएसआई ने सोने की भंडार निकाला, ठीक है। सो थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि मिनरल एटलीस्ट उस ओर को क्या बोलेंगे, है ना। अगर ज़्यादा चेष्टा है तो इंडिया का, खासकर मैं आपको पूरा वर्ल्ड का नहीं बता रहा हूँ, इंडिया में जितने मिनरल डिपॉजिट्स हैं ना, इंडिया इज ऑल्सो वेरी रिच मिनरल डिपॉजिट, ठीक है। तो आप जब किसी भी स्टेट में हो, ठीक है, तो आप पहचानने की कोशिश करो, है ना। किसी भी स्टेट को अगर कोई फ़ायदा देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिनरल है, ठीक है, इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। So always be try to learn some different things, है ना। चलो ठीक है, माइनिंग अच्छी बात है ना, सीखो, लेकिन साथ साथ में जियोलॉजी को भी रखो, ठीक है, क्योंकि वो तुमको आगे तुम्हारा बहुत काम करेगा। सो ओके, दिस इज द लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स। लेट मैग्नेटिक में क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं है, इस ये भी चार टाइप का है ना, बस सेम है ना। इसमें देखो, इसमें क्या है, रेसिजुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन, फिर है रेसिजुअल लिक्विड इंजेक्शन, इंजेक्शन, फिर इमिजिबल इमिजिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, फिर इमिजिबल लिक्विड इंजेक्शन, ठीक है, यही घुमा फिरा के है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ध्यान देना है कि ये इमिजिबल और रेसिजुअल क्या है वो ध्यान दो। रेसिजुअल क्या होता है लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स में, कि उसका ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। अगर मैं अर्ली मैग्नेटिक की बात करूं तो उसका टेम्परेचर 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक में होगा, ठीक है। लेकिन अगर लेट बात कर रहा हूँ तो मतलब ऑब्वियसली कि मिनरल, पहले वाला मिनरल बन चुका है, जो बच गया मैग्मा उससे ये सब बन रहा है, मतलब अराउंड 500 to 600 डिग्री सेल्सियस में ये बन रहा है, ठीक है। सो दीज आर डिपॉजिट विच आर फॉर्म्ड विद द क्लोज ऑफ द मैग्नेटिक पीरियड, है ना, दैट इज कॉल्ड द लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स, है ना। रादर लो टेम्परेचर में फॉर्म होगा, ठीक है, जो बच वाला मैग्मा, दैट मैग्मा व्हिच इज लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द अर्ली फॉर्म्ड रॉक, है ना, रॉक सिलिकेट इज कॉल्ड द रेसिडुअल मैग्मा, ठीक है। जो बच जाता है उससे जो मिनरल फॉर्म होता है दैट इज योर लेट मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसमें लिक्विड, फर्स्ट में क्या है, लिक्विड सेग्रीगेशन क्या है, कि मान लो मैग्मा जो है ना, वो आपका सेग्रीगेशन तो समझ में आ ही गया है, ठीक है। जो बचा हुआ जो मिनरल है उससे जो सेग्रीगेट हो जाता है, उससे जो मिनरल बनता है दैट इज योर लिक्विड सेग्रीगेशन, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली इसमें बहुत सारे आयरन, है ना, टाइटेनियम जो मिनरल होते हैं ये सब आपका डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। सो द हेवी रेसिडुअल लिक्विड मेक्स सेग्रीगेट्स एंड क्रिस्टलाइज विद इन द पेरेंट इग्नियस मास, ठीक है। अब सेग्रीगेशन बोलने का मतलब क्या है, कि अब सेग्रीगेट ऑब्वियसली अब इग्नियस मास में क्या होगा, सेग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है। तो आयरन हो गया, टाइटेनियम हो गया, है ना, ये सब जो है ना, वो आपका जो लिक्विड सेग्रीगेशन में आएगा। इंजेक्शन का मतलब क्या है, कि मान लो कोई पेरेंट रॉक है, ठीक है, कोई पेरेंट रॉक है यहाँ पे, और कोई मिनरल यहाँ पे आके इंट्रूड कर गया, इंजेक्ट कर गया इस तरीके से, ठीक है। तो दैट
द इंजेक्शन ऑफ द ओर डिपॉजिट लाइक डाइक्स या सिल्स है ना, वेन लाइक स्ट्रक्चर्स में आपका जो वो आयरन रिच जो रेसिजुअल लिक्विड है, ठीक है, वो आके इंट्रूड करके है ना किसी कंट्री रॉक्स में, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द लिक्विड रेसिजुअल लिक्विड इंजेक्शन, ठीक है। इमिजिबल क्या होता है? इमिजिबल मतलब होता है कि इसमें याद रखना कि ये सल्फाइड, ठीक है, ये सल्फाइड डिपॉजिट्स जो है, ठीक है, लाइक निकल कॉपर है ना, ये सब जो है ये सब आपका इमिजिबल मतलब तो वो आपका घुलता नहीं है, ठीक है। लाइक अगर व्हेन अ मैफिक मैग्मा कूल्स the sulfide rich immiscible liquid separates out and accumulates at the bottom of the igneous rock। मतलब क्या है कि इमिजिबल किसको बोलेंगे? मान लो कि कोई एक मैफिक मैग्मा, मैफिक समझ में आता है, मैग्मा, ठीक है। अब वो अगर मान लो सल्फाइड रीच हुआ, ठीक है, मैग्मा, तो वो इनविजिबल शो करेगा लाइक एन ऑयल एंड वाटर, ठीक है, लाइक ऑयल एंड वाटर। कभी भी ऑयल एंड वाटर जो है वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे से सेपरेट होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जस्ट लाइक सिमिलर separates out and accumulates at the bottom of the igneous rock, ठीक है, और igneous rock के bottom में आपका बैठ जाएगा, ठीक है। So this separation is similar to that of oil and water, ठीक है। So और इसमें बेसिकली सल्फाइड डिपॉजिट्स होते हैं ना, सल्फाइड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स भी जितने भी मिनरल होंगे सल्फाइड वाला वो इसी तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। और लिक्विड इंजेक्शन भी सिमिलर है, ठीक है ना, उसमें इसमें सेग्रीगेट होता है, उसमें इंजेक्ट करता है, ठीक है, सिंपल है ना। दूसरा था आपका सब्लिमेशन डिपॉजिट, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? सब्लिमेशन डिपॉजिट। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन सिंपली आप याद रखो कि सिंपल सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाना, गैस बन जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। मतलब अगर आप हीट दोगे तो वो लिक्विड में ना चेंज होकर डायरेक्ट क्या में किस में बन जाएगा? वॉलेटाइल में, गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। So mineral which have been volatiles by heating and subsequently redeposited at the same form at low temperature and pressure, okay? This is called the sublimation deposits, okay? So this is the transition between to solid and the gaseous state, okay? Depends मतलब डायरेक्ट ये सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, बीच वाला लिक्विड वाला प्रोसेस हट जाता है, ठीक है। सो ये आपका मेनली किस में होगा? फ्यूमरल्स। फ्यूमरल्स मतलब होगा जो वॉल्केनो सिर्फ और सिर्फ जो गैस निकलता है ना, ठीक है, उसको फ्यूमरल्स बोलते हैं, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। तो उससे भी आपके बहुत सारा जो है वो ओर मिनरल डिपोजिशन होता है ना। सल्फर जो है वो बेसिकली सब्लिमेशन से ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सल्फर एज द ओरिजिन में भी माइंड जो भी फ्यूमरल्स, ठीक है ना, जो आपका एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। और फिर तो बहुत सारा है, फिर पिगमेटाइटिक डिपॉजिट्स मेनली आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। जब रेसिडुअल मैग्मा क्या होता है कि कब पिगमेटाइट कब मिलता है? जब रेसिडुअल मैग्मा किसी इनक्लोजिंग रॉक में इंजेक्ट कर जाता है, ठीक है, तो वो जो बहुत बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है, दैट डिपॉजिट इज कॉल्ड दी पिगमेटाइट डिपॉजिट, ठीक है। वहाँ पे मान लो कोई कंट्री रॉक में इंजेक्ट कर रहा है, उसमें बहुत सारे आपको पिगमेटाइट्स में माइका, कोरेंडम, जेमस्टोन, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ठीक है, वगैरह वगैरह, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, है ना, सारे जो मिनरल है वो आपको एक ही रॉक में मिल सकते हैं, ठीक है। So pegmatites of the economic importance are mostly found associated with the felsic igneous rocks such as the quartz dioritic rocks, ठीक है। और आप कहीं भी जाओगे, हजारीबाग या झारखंड में हो, आपको डरमा साइड भी जाओ तो वहाँ भी आपको पेगमेटिक डिपॉजिट्स मिलेंगे, है ना। या फिर किसी इग्नियस वाले जगह में जाओ तो आपको मेनली पेगमेटाइट डिपॉजिट मिल जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द ओर डिपॉजिट्स, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। और नेक्स्ट डे फिर मैं आपको बता दूंगा। और ऐसे मैंने मेरे पास एक पीडीएफ भी है, देखो, मिनरल रिसोर्स एंड रिजर्व, ये मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। व्हाट इज इंडिकेटेड, व्हाट इज प्रूव्ड, है ना, ठीक है, ये सब मैं आपको कल बता दूंगा। हियर दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द ओर डिपॉजिट्स। दिस इज द बीआईएफ वर्सेस एपिजेनेटिक, मतलब सिंजेनेटिक वर्सेस एपिजेनेटिक। अब देखो, अब सिंजेनेटिक जो है उसको बीआईएफ भी बोलते हैं, बीआईएफ बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, ठीक है। और एपिजेनेटिक जनरली आपको वेन डिपॉजिट्स में होता है, ठीक है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store.
Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.